ऑलराइट गाइस, तो आज का सेशन रिकॉर्ड करते हैं और आज के सेशन में अगेन आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पता चलेगा कि क्यों एज ए ट्रेडर या इन्वेस्टर अगर आप लाइक मार्केट में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको क्यों वेव एनालिसिस को एक्चुअली कंसिडर करना चाहिए या फिर वेव एनालिसिस को एक्चुअली समझना चाहिए कि ये काम कैसे करता है, पैटर्न्स मार्केट में किस तरह से फॉर्म होते हैं। मतलब पैटर्न तो बनते हैं पर उनको वेव्स की फॉर्म में कैसे देखते हैं, क्योंकि पैटर्न तो बहुत सारे सिंपल पैटर्न्स हैं, डबल बॉटम है, हेड एंड शोल्डर है। और लेकिन वेव्स में ये सारे पैटर्न्स नहीं होते हैं। वेव्स में एक्चुअली इनको किंडर गार्डन या फिर लेट्स से वो एलकेजी फर्स्ट क्लास केजी 1 वहाँ के पैटर्न समझते हैं। एक्चुअली पैटर्न एक्चुअली वेव्स पर होते हैं। पर इसका मैं आपको एग्जांपल आपको बताऊं तो अपन अदानी के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। अदानी क्या आजकल बहुत न्यूज़ में हो रहा है और एवरीबडी इज़ क्रेजी अबाउट कि अदानी में ये हो गया वो हो गया। अगेन मैंने रिटेल ट्रेडर के हिसाब से एक सेशन को कंडक्ट करना, और रिटेल ट्रेडर को एक्चुअली ये समझ में आना चाहिए कि मार्केट जो है प्री डिफाइन होता है। प्री डिफाइन मतलब कि हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली हर जो मूवमेंट है वो प्री डिफाइन है या फिर ऐसा कुछ है। जैसे कोविड का मूव ले लो तो हम कभी ये नहीं कह सकते कि कोविड आया उस वजह से मार्केट इस तरह से रिएक्ट करता, मतलब कि कोविड क्या प्री डिफाइन हो गया। कोविड प्री डिफाइन नहीं है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो प्री डिफाइन है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप कोविड वाला फॉल भी देखो वीकली स्ट्रक्चर पर, तो ये ऑलरेडी चैनलाइज एक पैटर्न में जा रहा था, जिसमें क्या होता है कि कई बार अपर साइड पर रेजिस्टेंस, लोअर साइड पर सपोर्ट, 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 और कभी ये ब्रेक करता है जो यूजुअली यहाँ कहीं पर आके फिर से रिवर्स कर देता है। तो अगर कोविड नहीं आता या फिर लेट्स से जो कोरोना वायरस है वो आउट ऑफ द पिक्चर है तो भी स्ट्रक्चर यही ड्रॉ होना था। पर कोविड क्या करता है या इस तरह की इवेंट क्या करती हैं, उसको फास्ट फेस कर देती है। मतलब कि जो चीज़ यहाँ पर लेट से 6 मंथ्स या 8 मंथ्स या 1 साल में होनी थी वो 1 महीने में हो जाती है। तो ये जो इवेंट्स होते हैं ना वो इस तरह से इस चीज़ को प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल अदानी का भी अगर स्टॉक देखें अपन, अदानी इंटरप्राइज, दोबारा यहाँ पर चलते हैं। अब यहाँ पर अगर ये पैटर्न स्ट्रक्चर, एवरीबडी इज क्रेजी कि यहाँ पर ये हो गया वो हो गया, ज़रा इस स्ट्रक्चर को समझो। और अगेन वेव्स की अगर बेसिक फॉर्मेशन, बेसिक एडवांस तो छोड़ ही दीजिए, मैं बेसिक फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ जिसमें 1 2 3 4 5 होता है, फिर ABC करेक्शन होता है, राइट। अगर वो फॉर्मेशन भी देखोगे तो एक फॉल आया है, फॉल के बाद क्या हुआ है, एक वेव है, सेकेंड वेव है, थर्ड वेव है, फोर्थ वेव है, फिफ्थ वेव है, उसके बाद क्या है, ए वेव है, उसके बाद क्या है, एक ट्रायंगुलर बना है बी वेव में, ABCDE, इतना सिंपल है। उसके बाद क्या है, एक नेक्स्ट वेव निकली है यहाँ पर, उसमें कितनी वेव हो सकती है, 5 वेव हो सकती हैं, 1 2 3। ये वेव कहाँ पर ख़त्म हो सकता है, ये वेव यूजुअली अगर इस पैटर्न का डीप करेक्शन अगर यहाँ पर स्टार्ट करना है या फिर लेट्स से डेप्थ जो है करेक्शन की वो थोड़ी सी एक्सटेंडेड होनी है, तो 1350 1340 तक ये जो वेव है वो अपने आप को एक्सटेंड करती है, फोर्थ फिफ्थ इस तरह से जा सकती है। टेक्निकली कुछ केस में ये ज़्यादा डीप आ गया तो ये जो लोज हैं इसको भी टैग कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो विच मीन्स कि ये जो पैटर्न्स या ये जो स्ट्रक्चर के बेसिस पर अगर इसको स्टडी करोगे, रीड करोगे, तो ये जो न्यूज़ है उसने क्या करा है कि अगर ये न्यूज़ नहीं होती यहाँ पर, जैसे अदानी पे जो ब्राइबरी के इल्ज़ाम लगे हैं या फिर लेट्स से कई केसेस वहाँ पर ओपन हुए कि इंडिया में शायद उनका एक प्रोजेक्ट रुक गया है, तो ये इवेंट ने क्या करा है, अगर ये न्यूज़ नहीं होती तो मे बी ये जो स्ट्रक्चर नीचे जाता, फिर ऊपर जाता, फिर नीचे आता, फिर मे भी ऊपर जाता, फिर यहाँ तक आते, और फिर उसके बाद हम एक एंटिसिपेशन एक एक्स वेव की होती, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप होता। पर क्योंकि न्यूज़ आ गई है तो अगेन जैसा मैंने कहा ये फास्ट फेस कर देती है कई कई चीज़ों को, तो जो चीज़ काफ़ी टाइम में होनी थी वो चीज़ यहाँ पर जल्दी हो जाती है। आप में से जो लोग पहली बार शायद ये सेशन ज्वाइन कर रहे हैं या फिर यूट्यूब पर ये वीडियो कभी देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये तो पास्ट डाटा पे रीड करके कोई कुछ भी बता देता रहा है, यहाँ पे मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर लगा दो, अभी वो लाइक वो लोग भी आएंगे यहाँ पर एनालिसिस करने। बट एक्चुअली अगर अदानी के स्टॉक की बात करें, अगेन वेव एनालिसिस है ना, पास्ट में नहीं चलता है, ये एंटिसिपेशन होती है। अगर अदानी स्टॉक की, सिर्फ अदानी स्टॉक की बात करें, इसकी ज़रा प्रिडिक्शन देखिए इस चैनल पे कितनी की गई है। आई थिंक अदानी पोर्ट का 8 अक्टूबर को जब प्राइस लगभग यहाँ कहीं पर था, इस चार्ट को जाकर देख लेना आज वो कहाँ ट्रेड कर रहा है। और ये स्नैपशॉट जो आप देख रहे हो 8:30, ये लाइव सेशन का है शायद, 8 अक्टूबर 2021 का है। एक तो ये हो गया, दूसरा देखो ज़रा ये वाला 100% अपसाइड।
अदानी इंटरप्राइज, सेम अदानी इंटरप्राइज कहाँ की तारीख है, 27 मई 2022। 27 मई 2022 कहाँ पर आएगा, लगभग यहाँ कहीं पर, ये वाला वेव यहाँ कहीं पर चल रहा है। ये एंटिसिपेशन की जा रही है कहाँ तक जाएगा, शायद उसमें 3000 लिखा है मैंने यहाँ पर, अगर इसका स्नैपशॉट देखो कितना दिख रहा है, 3000 प्लस। कितना चला गया भाई, 4000 प्लस चला गया वो। तो अब इस पर सूली पे थोड़ी चढ़ाओगे मुझको, राइट, कि अरे 1000 कैसे छोड़ दिया राइट, ऐसा नहीं होता। तो ये जो वेव है उसको देख लो, कब एंटिसिपेट किया है, होने से पहले ऑब्वियसली, तभी तो रीड कर पाओगे। उसके बाद अगला देखो यहाँ पे अदानी डेली पोर्ट, ये शायद पब्लिकली 2020 का चैनल है, आज भी ये वीडियो शायद यूट्यूब के पब्लिक चैनल पे अवेलेबल होगा। सारे वीडियोस अवेलेबल है, एक बार जो पब्लिक हो गया वो पब्लिक हो गया। यहाँ पर ये प्राइस चल रहा था 382, लगभग एंटिसिपेशन की जा रही होगी 410। तो ये तो बचकाना बात हो गई, आज तो लाइक ट्रिपल डिजिट में है स्टॉक्स। पर आई मीन ओवरऑल स्ट्रक्चर इस तरह से डिस्कस किया गया था जब वे बैक, मतलब इस चैनल पे अदानी के बारे में कितनी बार बात की है वो आपको बता रहा हूँ। उसके बाद एक लास्ट ये भी देख ही लो, चलो यहाँ पर देखो अभी जो मार्केट है, क्या बोलते हैं, अदानी पोर्ट का है ये। अभी जो मार्केट है वो है ना करेक्शन के फेज़ में। तो सेम जैसा मैंने कहा कि वेव्स होती हैं, फिर वो करेक्शन अपना डेवलप करती हैं। तो अगर उसका डीप करेक्शन आया तो वो यहाँ तक आ सकता है जिसका नंबर मैंने आपको बताया। सेम सिनारियोज यहाँ पे एंटिसिपेट करे गए थे, इस वेव इन इस फॉर्मेशन को स्टडी किया गया। इसमें जो ये करेक्शन देख रहे हो, छोटा सा करेक्शन, ज़रा जाकर देखना इस चार्ट पर। जब ये चार्ट पर जाकर देखोगे तो आप देखोगे कि ये इतना सा करेक्शन ने इतना मूव डिकोड किया है, और इस इतने बड़े मूव ने डिकोड करने के बाद ये मूव डिकोड किया। तो कैसे कर पाए हो, ये सब कुछ वेव एनालिसिस के उस पर होता है, मतलब कि वेव्स की फॉर्मेशन पे होता है। कल का सेशन भी आपने देखा होगा, कल मैंने आपको बताया था कि कल मैं निफ्टी के जो क्या बोलते हैं वीकली आउटलुक का जो स्नैपशॉट है वो लेकर आऊँगा। ज़रा स्नैपशॉट देखो मैं लेके आया हूँ आज। आई थिंक निफ्टी की स्पेलिंग भी नहीं आती मेरे को, राइट। निफ्टी 15 तारीख को हुआ था हमारा वीकली आउटलुक, जो येलो कलर का एक वीडियो होता है ना, उसमें 15 नवंबर 2024। हाँ, ये स्नैपशॉट देखो, मार्केट जो है भाइयों यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर एंटिसिपेशन की क्या की जा रही, मैं कल बोल रहा था कि स्नैपशॉट लेके आऊँगा जिसमें आज भी जो हुआ है, मतलब आज जो अपसाइड आप देख रहे हो ना, वो कैसे आया है, वो पूरी की पूरी स्टडी की गई है। यहाँ पर मार्केट है 1 2 3 4th वेव जो बनी है इस बार, 5वीं वेव जो नीचे आई है, और ये जो आज का मार्केट है, जो आपका आज का मार्केट इसको टैग कर चुका है। जो आज हुआ है, कितनी तारीख को हुआ है, 22 तारीख को जो हुआ है, या फिर 22 तारीख तक जो होगा, वो 15 तारीख को हमारा डिस्कशन यहाँ पर चल रही है। ये लास्ट वीक का ही वीडियो है। तो ये एक अपडेट किया गया है लास्ट वीक ही। लास्ट वीक छोड़ो, आज की बात करते हैं। कल के सेशन में आपको मैंने बताया था साइकोलॉजी कैसे हैंडल करते हैं। अगर आपको एनालिसिस आपका ढंग से करना आता है, आपको पैटर्न्स अच्छे से समझते हो, स्ट्रक्चर अच्छे से समझते हो, एक बात मुझे बताओ, ये स्ट्रक्चर देखोगे, सपोज करो आपने स्ट्रक्चर देखा, एनालिसिस किया, वेव्स के पैटर्न्स आप समझते हो, स्ट्रक्चर समझते हो, तो ये ऊपर गया, ये नीचे गया, जब लगभग शायद यहाँ कहीं पर होगा मार्केट मेरे हिसाब से। अब जब इसको आप देखोगे आपको लगेगा कि अच्छा ये तो वो पैटर्न बना रहा है। जब ये पैटर्न बना रहा है तो नीचे आएगा, नीचे आएगा तो शायद इसको टैग नहीं करेगा, जब टैग नहीं करेगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ करेक्शन करेगा, करेक्शन करेगा तो भाइयों ये यहाँ तक जा सकता है। दैट्स इट। अब मुझे बताओ, जब यहाँ पे कोई बाई करेगा तो साइकोलॉजी कहाँ से मतलब हैंडल नहीं होगी, क्यों हैंडल नहीं होगी, क्यों आप प्रॉफिट में नहीं रुक पाओगे। अगर आप यहाँ पे बाई करोगे, 500 पे बाई करोगे, और लेट से जब तक ये वेव टूटे ना, जब तक इस वेव का साइकिल ख़त्म ना हो, तब तक तो उस वेव को होल्ड किया जा सकता है ना। अगेन लॉस में तो बहुत पूरा रुक जाओगे, प्रॉफिट में रुकना नहीं आता। तो प्रॉफिट में रुकना ही तो सीखना है। वेव एनालिसिस में वही तो दिखाता है। आज का स्नैपशॉट देखो आप, डिट्टो डिट्टो जैसा चार्ट यहाँ पर प्रिंट हुआ है ना, एग्जैक्टली वी वर फॉर्चुनेट इनफ टू आइडेंटिफाई दिस पैटर्न। आई थिंक NF करके आएगा 22 नवंबर। ज़रा देखो अपने ग्रुप में हम लोग किस तरह से डिस्कशन करते हैं। ये है स्नैपशॉट आज का 10:03 22 नवंबर। यहाँ भी 22 नवंबर। यहाँ ट्रेड कर रहा है मार्केट। यहाँ कईयों को जो लगता है ना कि ब्रेकआउट पे बाई कर लें हम, ऊपर क्यों चला जाएगा, मतलब हम बाई करते नीचे गिर जाता है। अरे यही तो पता होना चाहिए ना कि आप टैग करोगे और वो नीचे ही तो गिरेगा। तो दो काम आप कर सकते हो यहाँ पे, पता है क्या क्या कर सकते हो। या तो ये ब्रेकआउट आप बाय कर सकते हो, ये जो लाइन आप देख रहे हो स्टॉप लॉस की लाइन है, तो आप इसको फैक्टर इन कर लो। या फिर यहाँ पे जो अपने आप को स्काल्पर जो समझते हैं वो यहाँ सेल कर सकते हैं। जब वो सेल करेंगे तो उन्हें पता है कि हमें कब एग्जिट करना है। यहाँ पर तो हम इतना रुक सकते हैं, लेकिन यहाँ ये गलती मत कर देना।
राइट। ये भी वेव एनालिसिस में प्रोटेक्शन मिलता है, किसी और एनालिसिस में मिल जाता है आपको। सपोज करो यहाँ सेलिंग का क्रॉसओवर हो गया, अब कब तक आप एग्जिट नहीं करोगे? उसने कहा कि जब तक ये सेलिंग का क्रॉसओवर बाइंग के क्रॉसओवर में ना बदल जाए। तो बाइंग का क्रॉसओवर तो वो नीचे आएगा जब तक रीड करेगा ऊपर जाएगा, यहाँ बाइंग का क्रॉसओवर बनेगा, ब्रोकरेज टैक्सेस दोबारा अपनी जेब से दे आना, राइट। और फिर आप सोचोगे यार इस ट्रेड में तो ऐसा हुआ, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, फिर से बाइंग क्रॉसओवर लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर सोचा कि अरे यार ये यहाँ पे तो मेरा लॉस हो गया था, ब्रोकरेज और टैक्सेस चली गई थी, यहाँ थोड़ा सा गिर जाएगा मार्केट। जब थोड़ा सा गिरेगा मार्केट तो अरे यहाँ पे देखो कुछ नहीं मिला, ऐसा ना हो कि यहाँ भी कुछ ना मिले, तो बस बैठे रहो, एग्जिट करोगे यहाँ पे। और मैंने आज एग्जिट कर दिया, नहीं तो आज 20 लाख 25 लाख बनाता मैं, राइट। ये जो ता आता है ना लास्ट में जो शब्द होता है कि हम ऐसा कर लेते, ये शेयर बाजार में हमेशा चलता रहता है, स्टॉक मार्केट में ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला अनटिल और अनलेस आप अपना रूल्स और जो रेगुलेशन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो ना करो और मार्केट के अंडरस्टैंडिंग ना करो। तो वेव एनालिसिस में आपको ये पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर समझ में आते हैं। आई थिंक ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है इसको इस तरह से आइडेंटिफाई किया गया था, पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर को। इसमें लेवल्स अगर देखना चाहो तो 23,513 ये आज का रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई किया गया था। सपोर्ट तो एक्चुअली यहाँ पर था बट 354 एंड 767 ये वेरी क्रूशल नंबर था जो आज के ही सेशन में अपडेट किया गया। तो आई थिंक अगर पैटर्न इस तरह से देखोगे ना, तो जो अदानी के चार्ट में आप दोबारा चलते हैं, अब ज़रा देखो ये जो वेव्स हैं, ये जो पैटर्न्स हैं, आई मीन ऐसा हो सकता है कि फिर आप इससे मतलब कि ये जो फॉल है वो एक्चुअली यहीं से एंटिसिपेशन कर सकते हो कि जो वेव्स की फॉर्मेशन है, क्योंकि 5 वेव का तो साइकिल लगता है ना बेसिक। अगर वेव एनालिसिस भी पढ़ोगे तो 1 2 3 4 5 लगता है, 5 लगेगा दोबारा नीचे आ जाएगा, दोबारा नीचे जाएगा, यहाँ कोई न्यूज़ आए तो मुझे क्या करना? रिटेल ट्रेडर है तो न्यूज़ से आपको करना क्या है? आप तो अपनी पोजीशन बनाओ और मार्केट के जो मूवमेंट है उसकी क्या बोलते हैं, कैपिटलाइज करो उस मूव को। अगर आपके हिसाब से मार्केट चलता है तो वेल एंड गुड, आपका प्रॉफिट बुक करो, आगे बढ़ो। नहीं चलता है तो स्टॉप लॉस देकर आगे बढ़ो। ऐसा थोड़ी कि वेव एनालिसिस भी जन्म घुट्टी 100% वो, ऐसा कुछ नहीं, 100% कुछ नहीं चलता। इट जस्ट कि जब चले तो ऐसा चले और वहाँ से प्रॉफिट बनाकर हम बाहर निकलें, और जब ना चले तो अपना एसएल दे के निकल जाए। जस्ट सपोज करो लेट्स से ये एनालिसिस किया हमने, राइट, मार्केट ने नहीं जाना है, ये नीचे गिर के ऐसा गिर गया, तो एक तो प्लान बी होना चाहिए, और सेकंड अरे यहाँ पे हमने बाई किया तो यहाँ एसएल दे के बाहर आ जाओ। ये जो 2 सर्कल देख रहे हो आप, ये एक सर्कल ये और एक सर्कल ये ट्रिगर हैं ट्रेड के जो आज के सेशन में डिस्कस की। अगर इन ट्रिगर के हिसाब से आप रिस्क और रिवॉर्ड देखोगे तो ये रिस्क है, ये रिवॉर्ड है। लोगों का उल्टा होता है, ये रिवॉर्ड हो जाता है, रुकते बनती नहीं प्रॉफिट में, और रिस्क तो आप जानते ही हो, राइट। बस एक बार स्टॉप, अरे थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, शायद वो यहाँ से इस सपोर्ट से चला जाएगा, उस सपोर्ट से चला जाएगा, राइट। तो वो सब होता है। तो व्हेन यू अंडरस्टैंड द चार्ट पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर, उस पर आपकी मास्टरी हो जाती है ना, तो इस तरह से आउटकम आता है। चलिए, सो आई थिंक दैट्स द एडवांटेज यू विड गेट व्हेन यू लर्न द वेव एनालिसिस और व्हेन यू अंडरस्टैंड द वेव एनालिसिस। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना आप उसे, आई मीन अगर पब्लिक इन्फॉर्मेशन से उसे समझने की कोशिश करोगे तो वो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे। अगर किसी भी सिंपल स्ट्रक्चर को समझना, इट्स वेरी सिंपल। आई मीन 5, अगर एलिड वेव की बात करें तो 5 वेव का आपका मोटिव साइकिल होता है, ABC करेक्शन होता है। इस करेक्शन के बेसिस पे अगर बात करें तो मैं फिर बता रहा हूँ, ये बेसिक पैटर्न्स है, कहीं पे भी मिल जाएंगे। आई मीन सिंपल गूगल करोगे लाइक 10 लोग आपको मिल जाएंगे एक्सप्लेन करने वाले। जिगजैग है आपका, फ्लैट है, फ्लैट में 3 तरह के पैटर्न्स हैं, राइट, एक्सपेंडिंग फ्लैट, रनिंग फ्लैट एंड दैट, राइट। इसका ट्राइंगुलर्स हैं, इसके बाद आई थिंक WXY डबल पैटर्न्स, ट्रिपल पैटर्न्स है, राइट। ये बेसिक पैटर्न्स हैं। सो यही फॉर्म होते हैं। जब ये बेसिक इतना भी कर लोगे ना तो आई थिंक आपकी, मुझे लगता है कि जो भी आपकी समझ है मार्केट की उसमें कम से कम 200% का जंप आएगा अगर सिर्फ बेसिक वेव एनालिसिस भी समझने लगोगे तो। सो दैट्स द एडवांटेज एंड दैट्स द पावर ऑफ द वेव एनालिसिस। एनीवेज, सो अगेन ये जो मूवमेंट था वो कोई सरप्राइज़ नहीं था। हाँ, ये ज़रूर है कि इतना सरप्राइज़ था तो कुछ उसमें दिक्कत नहीं हो, कल फिर से उसको एनालाइज करेंगे कि इस मूवमेंट को किस तरह से रीड करना है। अदरवाइज इट वर्कड आउट वेरी नाइसली। सो दैट्स द वेव एनालिसिस एंड दैट्स द एंटिसिपेशन। आप इस सेशन के रिगार्डिंग अगर कुछ क्योरीज हैं तो वो भेजिए, जब तक मैं यूट्यूब पर जो पब्लिक इसे देख रहे हो उसे अपडेट कर दूँ। अगर आप लाइव सेशन में आना चाहते हो तो ये पब्लिक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर हम लोग लाइव सेशन कंडक्ट करते हैं। अगर आप जो पैटर्न्स और जो स्ट्रक्चर हैं
ये जहाँ पर ये मैं डिस्कस करता हूँ, ये पैटर्न्स और स्ट्रक्चर ऐसा तो है नहीं कल से सीखने बैठोगे तो कल ही आ जाएंगे, तो टाइम लगेगा। तो ये पैटर्न्स और स्ट्रक्चर अगर आप जब तक खुद से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर लाइव मार्केट में आप इन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को मुझसे समझना चाहते हैं तो उसके लिए अपना ये प्रीमियम ग्रुप है जहाँ पर ये आप जुड़कर क्या बोलते हैं लाइव सेशन में आ सकते हो। और ये पूरी जो प्रीमियम अपडेट है जहाँ पर पूरे स्ट्रक्चर एंड पैटर्न्स की डिस्कशन की जाती है वो ले सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए क्वेरीज अब आपके आंसर करते हैं, जिसमें अगेन किसी चार्ट पर अगर कुछ क्वेरीज पूछ रहे हैं तो अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि उसके लिए प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करें। अगेन आपने अभी देखा भी होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं या फिर बहुत सारे चैनल्स हैं जिस पर वीडियोस जो हैं वो ब्लॉक हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दी आई डोंट नो फॉर सम रीज़न। सो इससे दूर ही रखो मुझको राइट, अब बंद करो। सो दैट्स द केस हियर। चलो नेक्स्ट है आपका गुड इवनिंग सर, आपने जॉर्ज सोरोस का कहा पॉइंट का वैसे ही क्या आदान ये कर दिया है, वेव देखकर शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं क्या? आई थिंक दैट शुड बी आंसर्ड। वैसे आज हैरी पॉटर का एन मार्क लगा दिया सब इंडेक्स पर, हाँ ऐसे कुछ था राइट। चलो नेक्स्ट है आपका हाउ लॉन्ग यू बिन डूइंग वेव एनालिसिस, हाउ लॉन्ग आई थिंक 2000 मई 2013 ये वो शुभ मंथ और शुभ साल था जब मैं स्टॉक मार्केट में पहली बार एंटर हुआ। और आई थिंक इसमें 3-6 महीने जो उस टाइम जो भी अवेलेबल था, मतलब जितना भी कुछ हम जानते थे, सपोर्ट रेजिस्टेंस एडवांस पैटर्न एंड मूविंग एवरेज, ये जो भी आई मीन आज तो अतरंगी इंडिकेटर अवेलेबल है पर उस टाइम जो भी अवेलेबल था वो करा 6-8 महीना। और आई थिंक इसी साल के एंड में वेव एनालिसिस स्टार्ट कर दिया 2013 के एंड में, 14 के स्टार्ट में कह सकते हो। 2018-19 के आसपास से आई थिंक यूट्यूब पर एक इसके पहले कोई चैनल था शायद वहाँ पर एसोसिएट था। अभी आई थिंक 2019 या 2020 के आसपास से इस चैनल पे एसोसिएट हूँ। आई होप कि समझ में आया हो आपको कि ओवरऑल कितना हाउ लॉन्ग आई बीन डूइंग इट राइट। नेक्स्ट आपका सर आई एम इम्प्रेस्ड विथ बाई सर आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाई योर एनालिसिस बट आई एम कन्फ्यूज शुड आई डू योर वीडियो कोर्स और देर इज़ अ गाय हु इज़ ऑफरिंग एलियट वेव एट द डिस्काउंट प्राइस। ये आपने कल भी क्वेरी पूछा था क्या? आई मीन सेम क्वेरीज आपका कल का था शायद। ओके क्वेश्चन क्या है, आई एम इम्प्रेस्ड विद, अगर आप मेरे एनालिसिस से इम्प्रेस्ड हैं आई मीन थिंक अबाउट इट। एक बात मुझे बताओ, लेट्स से आपको कोई मूवी का ट्रेलर देखा आपने है ना, आई डोंट नो मुझे पता नहीं कौन सा लेटेस्ट मूवी है बट लेट्स टेक आयरन मैन 3 राइट। आयरन मैन 3 इस मूवी का ट्रेलर देखा आपने, अब आप बोलोगे आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय दिस ट्रेलर। एक काम करते हैं टिकट अपन खरीदते हैं सुपरमैन 3 का या सुपरमैन 2 का, स्पाइडरमैन 1 का, जो भी है। डू यू थिंक डज इट मेक सेंस राइट? नाउ रही बात डिस्काउंटेड प्राइस एलिड, अरे ये फ्री में मिल जाएगा, किसी को भी एलिड वेव के लिए पैसे क्यों दे रहे हो, ये तो ऑलरेडी फ्री है। इंटरनेट आज 2024 चल रहा है यार, 2024 पर भी आप एलिड वेव सीख, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए लोग बाग पैसे दे रहे हैं, मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी सीखने के लिए लोग बाग किसी को पैसे दे रहे हैं। थिंक अबाउट इट, दिस इज फ्रीली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, वो आपको फ्री मिल जाएगा। नाउ रही बात अगर आप इस एनालिसिस से इम्प्रेस हैं जो यहाँ पे कर रहा हूँ दिखा रहा हूँ, और अगर ये कहीं नहीं मिलेगा, दैट्स तो आई मीन दैट्स, आप एक काम करो, ये है आज का एनालिसिस, कल 24 आवर्स के पुराना इंटरनेट, एक काम कीजिए निफ्टी पर आपको पता ही है लाइव ट्रेडिंग के नाम पे क्या नाटक चल रहा है इंटरनेट पे, 6-6 घंटा रोज बैठ के पहले तो कह देते हैं यहाँ पे बाई कर लो, जब ये ऊपर जाता है प्रॉफिट बुक कर लो, और फिर जब ये नीचे आने लगता है अच्छा जिनने प्रॉफिट बुक कर लिया बच गए यहाँ पे, अच्छा 25-50 पॉइंट प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद यहाँ पे कहते हैं अरे ये और ऊपर जाना, हाँ जो लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया था वो यहाँ पे अभी भी रुके हैं, आपने इतना प्रॉफिट बना। थिंक अबाउट, ऐसा काम चल रहा है इंटरनेट पर। आप 24 घंटे के पूरे वीडियोज़ जरा छानो और देखो कि ये अपडेट किसने दिया है आपको। एग्जैक्टली ये अपडेट मैं पूछ रहा हूँ, ये जो है यहाँ पे लाइव 99, एक तो पता है 20-20 मिनट के इतने बड़े वीडियोस होते हैं, उस वीडियोस में पता है उनमें क्या करना, मैंने टेक्निक अभी रिसेंटली सीखी है। कोई भी एनालिसिस का वीडियो है 10 मिनट का 20 मिनट का, एक काम कीजिए उसके 90% को स्किप कर दीजिए, यहाँ पर आ जाइए। जब यहाँ पर आएंगे तो आई मीन ओके तो हमारा ये लेवल है, अगर हमारा मार्केट कल इसके ऊपर ओपन होता है तो हम ये पोजीशन बनाएंगे, लेकिन कल वो न्यूज़ हमें नेगेटिव भी लग रही है तो उसकी वजह से क्या होगा कि शायद मार्केट गैप डाउन खुल सकता है, और गैप डाउन खुलेगा तो ये पोजीशन निकलेगी, हम यहाँ पे ये पोजीशन बनाएंगे। लेकिन इसके बीच में रहा तो कोई बात नहीं, हम कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। वो मार्केट करेगा क्या, मार्केट ये करेगा, आप पोजीशन ये प्लान करके बैठो। सो थिंक अबाउट इट, आप जाकर देखो कितने लोगों ने ये अपडेट किया है आपको, ये तुमने लाइव मार्केट में अपडेट किया राइट।
सो इफ़ यू आर इम्प्रेस्ड फ्रॉम दिस, यू हैव टू गो थ्रू दिस। आयरन मैन की टिकट खरीद के सुपरमैन नहीं देख सकते, राइट? चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट देव सर प्लीज़। आज मैंने मार्केट को शॉर्ट मुझे लग ही रहा था सेम ही है एक्सक्यूज मी। सो मैं बता दूं आपको, ये जो मूवमेंट है, कितनी ही कोशिश कर लो, ये जो वीडियोस मान लीजिए 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, जितने भी लोग देखें, 90% लोग ऐसे होंगे जिनमें से ये मूव किसी ने कैप्चर, आई मीन हार्डली किसी ने कैप्चर किया होगा। 10% ज़रूर है, 10% आपको हमेशा मिल जाएंगे। उसमें से मोस्टली जो होंगे वो अपने ग्रुप के तो मेंबर होंगे, बट कुछ ऐसे अतरंगी भी होंगे जो है ना, यहाँ पर है ना, इसको रेजिस्टेंस समझ के या फिर इसको रेजिस्टेंस समझ के सेल करने की कोशिश करेंगे। और जब ये सेल करने की कोशिश करेंगे तो अगेन, जैसे मैंने आपको कहा कि आप क्या बोल रहे हो, देव सर प्लीज़ मैंने आज अपनी मार्केट को 50% शॉर्ट करके अपना कैपिटल उड़ा दिया, प्लीज़ सर आई रिक्वेस्ट यू टू मंडे का निफ्टी का मूव बता दो। मैं आपको बंधु, मैं निफ्टी का मंडे का मूवमेंट भी बता दूँ ना मैं आपको, और आप उसमें से ये जो 50% है इसको अपनी कैपिटल को रिकवर भी कर लो 500%, सेम ऐसा मूवमेंट। चलिए मंडे को दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन जितनी नॉलेज मैं आपकी समझ पा रहा हूँ आपकी ये स्टेटमेंट देख के, जो मैं जानता हूँ या फिर जिस तरह से मार्केट को मैं समझता हूँ, उसका आप है ना 1% भी नहीं समझते। और इतना जानने के बाद भी मैं इस पे जो अपनी कैपिटल का रिस्क है वो कभी भी 5% से ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, या रिस्क आई मीन उसको उतना। और जहाँ जैसे मैंने अभी आपको सेशन के स्टार्ट में किया, अगर ये नहीं चलेगा तो मुझे अपने स्टॉप लॉस की प्लेसमेंट मालूम है, तो कभी भी बिग लॉस को मैं बेयर नहीं करूँगा। होने ही क्यों दूंगा अपनी 50% कैपिटल, राइट? और उसके बाद अगर ये सब होने के बाद भी मैंने आपको मंडे का मूवमेंट भी बता दिया, आपने उसमें 500% का गेन भी कर लिया, आप ट्यूसडे और वेंसडे को फिर बर्बाद कर दोगे। तो पहले तो अपना माइंडसेट ठीक कीजिए, उसके बाद ट्रेडर या ट्रेडिंग करने का सोचिए। अनफॉर्चुनेटली नहीं तो क्या होगा, मैं ये मेरी बात आप लिख कर ले लीजिए, आप है ना एक साइकिल में फंस चुके हो, लूप होल में। ये आज आपका यहाँ हुआ है, कल आई मीन एक हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, एक महीने बाद में भी शायद आपकी किस्मत खराब हो, कल ही दोबारा, मतलब कल तो मार्केट बंद है, मंडे को दोबारा आपके साथ फिर से हो जाए, फिर हो जाए। इससे बाहर निकलो, नहीं तो 2-3 साल इसी में बर्बाद होगा, कैपिटल भी बर्बाद होगा, टाइम भी बर्बाद होगा। और थिंक अबाउट इट, आपकी ज़िंदगी के 3 साल चले जाएंगे। ज़िंदगी के 3 साल बेशकीमती हैं, वो वापस कभी नहीं आएंगे। कैपिटल तो ठीक है, आज नहीं तो कल दोबारा आप जोड़ ही लोगे कहीं ना कहीं से। शेयर बाज़ार एक एक्चुअली ऐसा लत लगने वाली चीज़ है, जैसे वो जो अल्कोहल जो कंज्यूम करते हैं वो कलारी कहीं से भी ढूंढ ही लेते हैं किसी भी नए शेयर में, राइट? वैसे ही शेयर बाज़ार में जो जुड़ा है आदमी, जिसको लत लगी हुई है ना, वो कैपिटल कहीं से भी जुगाड़ लेगा राइट? तो वो भी है, तो वो तो आप कर ही लोगे। रही बात सीरियसली अगर इसे करना चाहते हो, समझना चाहते हो, यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि आप क्या कर रहे हो अपने जीवन के साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ। तो ढंग से सीखो, ढंग से करो, अदरवाइज़ ख़त्म हो जाएगा कैपिटल ना। रही बात मूवमेंट की, ये अपना प्रीमियम ग्रुप है, इसमें आओ, डिस्कशन करो। एटलीस्ट यहाँ पे बाय नहीं करोगे ना, तो एटलीस्ट तुम यहाँ सेल करोगे, तो तुम्हें लोकेशन तो कम से कम पता होगी। नहीं तो सेल करे जाना, करते रहो सेल। तुम्हारे पास जितनी कैपिटल नहीं है उससे ज़्यादा यहाँ पे शेयर बाज़ार में कैपिटल खाने के लिए वो रेडी है, राइट? चलिए नेक्स्ट आपका राजेश एक्सपोर्ट पर व्यू बता दीजिए। मनीष, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर हो सके तो उसके लिए आप ग्रुप में ज्वाइन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है सर, आपका भी कोई मेंटर रहा होगा या आपने खुद से सीखा है थ्योरी? उस टाइम जितने भी मेरे पास रिसोर्सेस अवेलेबल थे, जितने भी मेरे पास टीचर्स अवेलेबल थे, सबसे सीखा। इवन मैं आज भी सीखता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा, अगेन कल भी मैंने सेशन में कहा था कि अगर मैं कहूँ कि आई एम द बेस्ट, तो ये तो अहंकार वाली बात हो गई। वाई घमंड नहीं होना चाहिए मार्केट में। आई मीन मैंने ये एनालिसिस किया, मार्केट ने ये करे, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, आई विल टेक माई प्रॉफिट आउट एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी। वी शुड नेवर से कि आई एम द मास्टर एंड आई एम दी। सो मैंने कईयों से सीखा, आज भी मार्केट से सीखता रहता हूँ। सो दैट्स द लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट है आपको सर, मैंने आपको पर्सनल लिंक भेजा है, प्लीज़ आप देख के वो बता दीजिए कैसे रोज़ लाइव आते हैं। प्लीज़ सर एक बार देखना, आपका मार्केट भेजा फ्राई हो मुझे मालूम तो कुछ फ़नी भेजोगे कुणाल, राइट? एक तो चलो रुको देखता हूँ, अगर मैं चला सका तो। यहाँ पे एक्चुअली दिक्कत क्या है कि यहाँ पर मैं चला दूंगा तो अगेन वो उनके जो नाम है, उनके जो चैनल है, वो उनका फालतू प्रमोशन हो जाए। देखो तुम फ़नी भेज रहे हो, राइट? सब कुछ आई मीन इनको देख के मेरा दिमाग का दही भी हुआ पड़ा है। आई मीन मैं अभी आपको नोटिस करा होगा, मैं ये चैनल ज़रूर मैंने 2018-19 के आसपास से है,
पर मैं यूट्यूब पर पता है एक्टिव अभी हुआ हूँ। अगेन ट्रेडिंग क्या है, एक लोनली जर्नी है, कुछ टारगेट्स होते हैं, कुछ पोटेंशियल पर्सनल गोल होते हैं, वो रीच करना होते हैं। तो जैसे जैसे मेरी प्रायोरिटी वही होती है। तो अब क्या होता है, जब वो टारगेट आपके आ जाते हैं ना, तो फिर आप सोचते अब करोगे क्या आप, राइट। जैसे सपोज करो ये ट्रेड कर लिए, ट्रेड करने के लिए, ढूंढने के लिए, आई मीन आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइक 2-3 मिनट लगते हैं मुझको एनालिसिस करने में। हम वेट करते हैं अपनी ट्रेड का एंड उसका, उसके बाद पूरा दिन करेंगे क्या। तो मैंने सोचा कि चलिए यूट्यूब पर ज़रा इंटरनेट पर देखें हम कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स कर क्या रहे हैं। जब मैं आया यहाँ पर, तो मैं लास्ट टाइम तो जब मैंने इंटरनेट को ट्रेडिंग के लिए खंगोला था, ढूंढा था, तब था उस टाइम में 2013-15 का टाइम था, डिसेंट सी कम्युनिटी थी। आज तो क्या कहाँ कहाँ से लोग, आई मीन जो लोग कल खुद अपना जिनकी उम्र नहीं है इतनी कि वो लीगली ट्रेड कर सकें, वो ट्रेडिंग के चैनल खोल के और लाइव आकर आई मीन क्या नहीं कर रहे हैं। अगेन ये जो आपने भेजा है मैं यहाँ पे लाइक ओपन तो नहीं कर पाऊँगा, बट दैट्स इट। हम नहीं चाहते कि किसी को फालतू कुछ डिफेम करें। नेक्स्ट आपका सर लेवल 22,277 का वेव थ्योरी से पॉसिबल प्रिडिक्ट करना, हाउ टू क्लोज इफ यस। हर ये लेवल, ये जो लेवल्स आप जितने देख रहे हैं, स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये सारे लेवल्स ही वेव थ्योरी के हिसाब से यहाँ पे निकाले हैं। सारे पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर के अपने प्री डिफाइंड लेवल्स होते हैं, उनकी इनवैलिडेशन पॉइंट होती है। वो सब कुछ अपना वीडियो कोर्स में कवर है। ये आई मीन ये पूछने की आपको ज़रूरत नहीं होगी कि ये लेवल कहाँ से आ रहा है, वो लेवल कहाँ से आ रहा है, बहुत प्रिसाइसली उसको एंटिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है आपका, आई एम एबल टू फाइंड आउट द मोटिव एंड द करेक्टिव वेव बट नॉट एबल टू कन्वर्ट इन टू प्रॉफिट बट नॉट कॉन्फिडेंट ड्यू टू सम लॉसेस, हाउ कैन वेव एनालिसिस हेल्प इट आउट। सबसे पहले तो वही बात है, देखो अगर आपका लॉसेस वगैरह कुछ हुआ पुराना, तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा। दूसरा ये अपने पास जो वीडियो कोर्स है वो करो, उससे क्या होगा कि पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत इम्प्रूव, आई मीन टेक्निकल एनालिसिस आपका 100% कवर हो जाएगा, ये तो मैं गारंटी कर सकता हूँ ना। जब ये कवर आपका होगा, तो आपके जो व्यूज़ होंगे, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी मार्केट की, वो कुछ इस तरह से डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। जब ये डेवलप होना स्टार्ट होगी, थिंक अबाउट इट, यहाँ सेल करोगे, आपको मालूम है ये यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, या फिर लेट्स से आपको ये वे भी नहीं लेना कि ना मैं क्यों यहाँ पे दिक्कत करूँगी, ये नीचे आएगा ऊपर आए, मेरे को झेलना ही नहीं है सब, मैं तो यहाँ सेल करूँगा, यहाँ निकलूँगा। कुछ दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ ये वाला वेव लो, पूरा वेव लो, ये वाला वेव लो, ये लो, या फिर ये पूरा ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सेल करो, यहाँ बाय ढूंढो, फिर बैठे रहो चुपचाप। जैसे आज के ही ले लो, आज का स्नैपशॉट। सो ये अपडेट है, हमने ये दो ट्रेड सेटअप बताई। आपने कहा अतरंगी अरे ये सब छोड़ो, मेरे पास इतना टाइम नहीं, यहाँ सेल करूँगा, ये स्टॉप लॉस रहा, ये प्रॉफिट 1:3 बन गया, घर चलो, राइट। सो आई मीन वेव एनालिसिस आपको आपके पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर पर कॉन्फिडेंस देगा, आपकी एनालिसिस करेगा, आपकी स्ट्रैटेजीज वहाँ पे अलाउ करेंगे कि किस तरह से स्ट्रैटेजीज वहाँ पर देखनी हो, कब कब आपको 1% रिस्क लेना है, कब 2% लेना है। हर मार्केट एक जैसा नहीं होता है, आप मैक्सिमम रिस्क भी लेना होता है कई बार। सपोज करो जैसे आप डैम श्योर हो किसी एनालिसिस के बारे में, वहाँ पे भी 1% का ही रिस्क लोगे क्या, राइट। तो वो पूरा प्रोसेस जो है, पूरा जो एक सेटअप है, या फिर पूरा जो कंट्रीब्यूशन है, वो सब कुछ वीडियो कोर्स में अपना कवर है। सो आई थिंक टेक्निकल एनालिसिस पे कुछ करना है तो वो ईजिली आपका हेल्प आउट हो जाएगा। दैट्स द केस हियर। नेक्स्ट है आपका, डू वी कंबाइन वेव थ्योरी विथ प्राइस एक्शन। आई मीन यस, प्राइस एक्शन के हिसाब से क्लोजिंग प्राइस हो गई, कुछ पैटर्न्स होते हैं जैसे क्या बोलते हैं हेड एंड शोल्डर हो गया, या इसको अगर आप सेकेंडरी सोर्स के लिए यूज़ कर रहे हो, अगर आपका जैसे एक एग्जांपल समझो, यहाँ पर लेट्स से ये पैटर्न किसी ने एनालिसिस किया, आपने अभी वीडियो कोर्स कंप्लीट किया है, आपने एनालिसिस देखा, पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्राइस एक्शन की भी हेल्प ले सकते हो कि यार मार्केट जैसे यहाँ पर जा रहा है, मान लो मुझे ये वाला बाय चाहिए और वो यहाँ पर चाहिए, तो मान लीजिए इसने ऊपर गया, ऊपर जाने का तो क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर आ गई, तो आप इस प्राइस को अभी शायद ट्रिगर ना करें, या फिर ये कंसोलिडेशन बनने दें और उसके बाद यहाँ पे ये कंसोलिडेशन बना भी है मार्केट में, अगर आप नोट करो ना, 5 मिनट के चार्ट पे आओ, देखना ज़रा, ये रहा वो कंसोलिडेशन। सो यहाँ पे मार्केट में क्या अपडेट की गई, ये नीचे आया, ये ऊपर आया, ये ऐसा आया, ये ऊपर। अब आप बोल रहे हो प्राइस एक्शन भी ऐड कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। सपोज करो ये कैंडल्स कितनी अच्छी दिख रही है, मोटिव की तरह दिख रही है, इसमें से मान लो ये 2G होता, इसकी क्लोजिंग इधर हुई है, इसकी क्लोजिंग ये ऊपर गया और ये नीचे आया, क्लोजिंग यहाँ हुई है, और फिर आप बोल रहे हो कि ये नीचे ऐसे ऐसे कर रहा है, अब आप बोल रहे हो कि नहीं मैं तो यही मूव देखूंगा। तो देखो प्राइस आपको कुछ बताने की कोशिश भी कर रहा है, शायद जो आपने देखा था शायद वो सपोर्ट नहीं कर रहा, राइट। या फिर आपने एनालिसिस यही किया है, आपने प्राइस देखा ये तो मोटिव की तरह क्लोज हो रहा है, ये तो करेक्शन भी है, 1 2 3 वेव हैं उसमें, राइट। तो उसके बाद नेक्स्ट वेव देखा, तो प्राइस एक्शन, यस प्राइस एक्शन को आप कर सकते हो,
बट बेसिक प्राइस एक्शन का कचूबर नहीं करना, राइट। सो दैट्स द केस यार। यस कुणाल, मैं पर्सनली वो देख लूँगा सारे, मैं भी हंस लूँगा थोड़ा बहुत देख के, राइट। नेक्स्ट है सर, मैं काफ़ी टाइम से होल्ड है, सारे सपोर्ट उसने तोड़ दिए, बस ये व्यूज समझ आ जाए कि उसे होल्ड करना है या एवरेज करना है। आई थिंक आप पर्टिकुलर चार्ट की बात कर रहे हैं मनीष। आई थिंक आई वुड अगेन रिक्वेस्ट यू प्लीज़, आई मीन देर आर मेनी, अगर आप इंटरनेट पे जाओगे ना तो देर आर मेनी चैनल, कुछ बता दूंगा फिर वो चैनल में वीडियो ब्लॉक हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है यार। आई मीन थोड़ा सा गूगल करो आप, द यूट्यूबर्स वीडियोस आर गेटिंग ब्लॉक्ड, तो उस वजह से दिक्कत आ रही है। सर आई डोंट डू ऑप्शन, विल दिस हेल्प मी स्टॉक शॉर्ट टर्म ट्रेड? अरे वेव एनालिसिस का मेथड है ये, इंडेक्स से हो, कमोडिटी हो, फॉरेक्स हो। आई थिंक अगर आप रुको, कल अगले सेशन में मैं एक काम करता हूँ, ये क्रूड ऑयल का, ये गोल्ड का पूरा स्नैपशॉट देखो ज़रा, डेली पर आओ, कितना 1 आवर पे आओ, ये पूरी मूवमेंट, ये वी शेप देख रहे हो आप यहाँ पे, ये वी शेप यहाँ से एंटिसिपेट किया कि वी शेप बनेगा, इसका स्नैपशॉट लेके आऊँगा कल परसों आपके लिए। सेम इसमें इंटरनेशनल गोल्ड में यहाँ पे भी देखो पूरा वी शेप बना है। तो किस तरह से पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर, आई मीन मेरे हिसाब से देखो, ये लैंग्वेज है, अब आप उस लैंग्वेज का कहाँ यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे, वो आपके ऊपर है। आई मीन इवन बिटकॉइन, अभी रुको मैं बिटकॉइन का, आप सब चक्कर है ना बिटकॉइन को लेकर कि इतना हो गया उतना हो गया। अब ज़रा इस चैनल पर जाकर है ना पुराने कुछ वीडियोस देखिए और ज़रा बिटकॉइन का चार्ट देखिए, अगर मुझे उसके स्नैपशॉट्स मिले तो मैं लेकर आऊँगा। आई थिंक 2-3 साल पहले जो ये लेवल, आप अभी तो आया भी नहीं, अभी तो आई थिंक कम है, 1 लाख के आसपास, जब लगभग प्राइस आई थिंक 2-3 साल पहले की बात है। दिस इज़ व्हाट वी एंटिसिपेटेड, आज आ रहा है, आज बोल रहे ट्रंप आ गया, वो आ गया, इसलिए तो दिस वर्क्स ऑन एवरीथिंग, एज लॉन्ग एज कोई प्राइस है, ट्रेडेबल है, पैटर्न्स वहाँ पे बन रहे हैं, राइट। अभी थोड़े दिन पहले किसी ने क्वेरी पूछा था कप एंड होल्ड पैटर्न, राइट। लोग कहेंगे कि कप एंड होल्ड पैटर्न की वजह से यहाँ पे आए, राइट, ये ऐसा कप और ये होल्ड, राइट। पर वेव एनालिसिस में ये कप बनना और पूरा होल्ड वो सब आ जाएगा। सो दैट्स द एडवांटेज, राइट। चलो आज का सेशन बहुत लंबा हो गया, राइट। अगेन ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो पीपल डोंट वॉच इट एंटायरली। चलो, सो वीकेंड आ चुका है, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन गाइस। अच्छा ध्यान रखिए, अगर वीडियो सेशंस आपको पसंद आ रहे हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड होपफुली आपके अच्छे अच्छे कमेंट यूट्यूब पर देख कर मुझे अच्छा लगता है। सो कीप डूइंग दैट, कीप शेयरिंग इट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू ऑल, बाय बाय।